लगातार प्रदेश के युवा रोजगार की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं। हमेशा से ही उत्तर प्रदेश में रोजगार की समस्या आती रही है और लगातार जो सरकार है वो ये दावा करती है कि 40 लाख युवाओं को रोजगार देगी, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे युवा मौजूद हैं जो अभी भी अपनी रोजगार के लिए यहाँ पर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। से बात करेंगे कि किस रोजगार की आप बात कर रहे हैं जो आपको अभी तक नहीं मिल पाया। जी मैम, हम लोग बात कर रहे हैं 4102 पोस्ट यूपीपीसीएल में टेक्नीशियन लाइन की आई थी वैकेंसी 2019 में, और वो मैम बिना किसी लोकसभा चुनाव के पहले वो वैकेंसी आई थी, और लोकसभा चुनाव जैसे ही बीता 1 जुलाई 2019 को वो वैकेंसी बिना किसी कारण बताए उसको कैंसिल कर दिया। मैम उसका लिंक भी नहीं ओपन हुआ था। हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग 2-2, 4-4, 5-5 साल से तैयारी मैम कर रहे हैं, और घर वाले किसी तरह से पैसा एफर्ट करते हैं और हम लोग तैयारी करते हैं, लेकिन सरकार इसको 4.5 साल हो गए, लेकिन हम लोगों कहीं रोजगार के मुद्दे पे एकदम फेल है। और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर वैकेंसी 4102 थी नहीं तो निकाली क्यों गई? अगर निकाली गई तो फिर वापस क्यों की गई? अगर वापस की गई तो बताइए 4102 लोगों का काम कौन कर रहा है मैम? और हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को गुमराह करके वोट ली, और वोट लेने के बाद सरकार बना ली, वैकेंसी को कैंसिल कर दी है, और हम लोगों ने यह ठाना है पूरे प्रदेश के छात्रों ने जब तक वैकेंसी बहाली नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। अनिश्चितकालीन हम लोगों का धरना है मैम। और एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए वैकेंसी नहीं आती है तो हम लोग पूरे प्रदेश भर में सभी छात्रों को प्रेरित करेंगे, और जो बेरोजगार हैं सबको प्रेरित करेंगे कि आप जो है इस सरकार को बहिष्कार करिए, और जो हमारे रोजगार के मुद्दे पर बात करेगा उसी सरकार को हम लोग वोट देने का काम करेंगे। जैसा आपने बताया कि चुनाव के पहले वैकेंसी आई थी और चुनाव के पहले ही उसको वोट देने के बाद उसको हटा दिया गया, तो मतलब ये अभी जब 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या तभी आप लोगों ने क्यों ये मुद्दा उठाया? तभी मैम 27 माह से उठा रहे हैं, कम से कम हजारों ज्ञापन दे चुके होंगे हम लोग हर जिले मिला के, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं। क्या कह रहे हैं? जी मैम, अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा जो ज्ञापन हम लोग देते हैं वो क्या हमारे मुख्यमंत्री तक या ऊर्जा मंत्री तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। पहले तो ये बताया जाए कि जितने ज्ञापन हम लोगों ने दे रखा है वो ज्ञापन गया कहाँ, उसको ये लोग बताएं कि आखिर कहाँ गया। अगर गया तो उसकी अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई, वो लोग बताएं। क्योंकि जब वैकेंसी आई थी उस टाइम तो ये लगा कि भाई अब फॉर्म भरा जाएगा, डेट भी निर्धारित हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ऐन मौके पर रात को ऐसा क्या होता है, क्या डिसीजन लिया जाता है कि सुबह आता है कि जो ये 4102 पद है टेक्नीशियन का, इसको कैंसिल किया जाता है। लेकिन सरकार तो ये दावे करती है कि युवाओं को रोजगार दिया गया है। तो दिया गया है तो हम लोग क्या हैं? हम लोग भी अगर रोजगार दिया गया है तो हम लोग यहाँ पर क्यों आते हैं? सब लोग अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, अपने पद पर रहते हैं, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? इस कोरोना काल में हम लोग बिना अपने किसी भी तरीके से कितना भी कर रहे हैं लेकिन कोई सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी तक सुनवाई इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये लोगों को ये पता भी नहीं चल पा रहा है कि वैकेंसी गई कहाँ। ये लोग बताएं तो कम से कम वैकेंसी कहाँ गई। अच्छा, ये भी तो नहीं बता पा रहे हैं कहाँ आएगी कि नहीं आएगा। तत्काल कारण बस निरस्त कर दिया गया, उसके बाद अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कारण तो बताएं क्यों निरस्त किया गया? उसका पद खाली है तो उसका काम कौन कर रहा है, किस लिए खाली कर दिया गया, ये क्यों निरस्त कर दिया? या इसके पहले ये लोग निकाले नहीं होते, हम लोगों की इतनी जिम्मेदारी क्यों लेते कि भाई पद आया था कि नहीं आया था, नहीं पता चलता। लेकिन उस टाइम निकाल दिया गया, लगभग 5 साल बीतने को है, अभी तक उसका कोई भी पता नहीं चला कि वो वैकेंसी कहाँ गई। किसको वोट दिया था? वोट योगी जी को दिया गया था। तो अब क्या लगता है कि किसको वोट देंगे? मैम वोट की बात, जो हम लोगों की रोजगार की बात करेगा हम लोग उसको वोट देंगे। रोजगार तो अभी तक तो इतने सालों में 4.5 साल पूरा हो गया, 5 भी पूरा हो जाएगा कुछ समय में, तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि रोजगार तो मिला नहीं, तो अब आगे की क्या कार्रवाई होगी? क्या इतने सारे युवा 2022 में उनको दिखाएंगे कि रोजगार का मतलब क्या होता है? दिखाएंगे रोजगार का मतलब क्या होता है। हम लोग गाँव जाकर घूम कर प्रचार करके बीजेपी को वोट मत करिए, इसको प्रेरित करेंगे सभी लोगों को। जितने लोग हम लोग आए हैं सबके परिवार में 5-5-10 लोग हैं, 5-5-10 लोग और कहीं जाके करेंगे, इनकी पूरी सरकार उखाड़ फेंकेंगे। क्या कहेंगे आप? आज के युवा हैं, कल भविष्य जो है वो देश का आप ही लोगों के हाथ में है, तो अभी रोजगार की इतनी मार हो रही है तो क्या इसका असर 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मैम, जो है अगर सरकार ऐसे करती रहेगी तो हम लोग क्यों उसको जो है सपोर्ट करेंगे, क्यों उन्हें हम वोट देंगे? इस वजह से हम इस सरकार के जो है बिल्कुल खिलाफ हैं। मतलब इतने सारे युवा हैं, आप देख सकते हैं, युवा भरे हुए हैं यहाँ पर। सरकार तमाम तरीके की वादे करती है कि युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है,
लेकिन आपके सामने उन वादों की जमीनी हकीकत मौजूद है कि यहाँ पर वो युवा ही खड़े हैं जो कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिला है। कितनी उम्मीद है कि अभी जो ये कुछ महीनों का कार्यकाल योगी जी का बचा है उसमें आपको रोजगार मिल जाएगा? अगर ये सरकार हमारी इस मांग को सुनती है तो हम उसके हक की लड़ाई में कुछ न कुछ प्रयास करेंगे। अगर यह वैकेंसी बहाल नहीं होती है तब तक जो है हम लोग अनिश्चित काल तक यहाँ धरना देंगे जब तक वैकेंसी बहाल नहीं हो जाती है। क्या और चेतावनी एक देना चाहेंगे? बेरोजगार एक गांव को प्रेरित करेगा। क्या चेतावनी देना चाहेंगे सरकार को? चेतावनी हम यही देना चाहेंगे कि अगर वैकेंसी बहाल करती है तो उसका साथ दिया जाएगा, अन्यथा एक बेरोजगार एक गांव को प्रेरित करेगा और सरकार को गिरा देना है। क्या कहेंगे? जी मैम, हम लोग एकदम लाचार हो चुके हैं सरकार से कह कर। अब यही है कि रोजगार दो और वोट लो। एक चेतावनी जो आप सरकार को एक देना चेतावनी मैम ये है हम लोगों का कि जो हम लोगों की वैकेंसी रिक्त पद खाली है, अगर उनको बहाल कर दिया जाता है, हम लोगों को वैकेंसी निकाली जाती है, सरकार के हम लोग साथ रहेंगे। अगर वैकेंसी नहीं आती है तो हम लोग सरकार का पूरा खुलकर विरोध करेंगे जितना ताकत। अगर हम लोग इतने साल से तैयारी कर रहे हैं तो 4 महीना समझ लेंगे और तैयारी कर रहे हैं सरकार की। रोजगार सरकार देगी तो तभी हम उसको वोट देंगे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर युवा मौजूद है, आपका कहना यही है कि हम इतने साल से अपने रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, वैकेंसी निकाली लेकिन हमसे वोट लेने के बाद उस वैकेंसी रद्द कर दिया गया। अब इन लोगों ने सीधे साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दे दी है कि एक हाथ से रोजगार दो और 2022 में अपनी गद्दी पर दोबारा से विराज पाएंगे। नहीं तो अगर गद्दी पर बैठाया है तो गद्दी से उतारना भी इन युवाओं को बखूबी आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, लखनऊ।